हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में, रिलेटिव्स में जो कोई भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अवाकाई पिकल इज फेमस इन विच स्टेट। एक अचार होता है अवाकाई जिसको बोलते हैं, वो किस स्टेट में फेमस है? तो अवाकाई पिकल जो है वो है फेमस आंध्र प्रदेश में। अवाकाई पिकल होता क्या है? ये आम का ही, जो अपने यहाँ जैसे लोकल में जो आम का अचार रखते हैं वही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे जो हम लोग आम का अचार बनाते हैं उसमें राई का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है आंध्रा में कि वहाँ पे राई की जगह क्विसिन का यूज़ करते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में कूरा बोलते हैं। तो अचार बनाने के लिए क्विसिन का यूज़ करते हैं और आम का अचार होता है अवाकाई, और फेमस कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अवाकाई पिकल इज फेमस इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर आल्सो प्रोड्यूस गैस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ लैक्टिक कैसीन। इनमें से कौन सा कल्चर है जो जब लैक्टिक कैसीन बनाते हैं तो गैस भी प्रोड्यूस करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर आल्सो प्रोड्यूस गैस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ लैक्टिक कैसीन। लैक्टिक कैसीन बनने के दौरान इनमें से कौन सा कल्चर है जो गैस भी प्रोड्यूस करता है? तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस डाइएस्टीलैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस डाइएस्टीलैक्टिस जो कल्चर है वो गैस प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ लैक्टिक कैसीन। एंड लैक्टिक कैसीन जो है, कैसीन बनाते क्यों हैं? एक्चुअली एडिबल की अगर बात करें तो केसीन इतनी यूजेबल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे केसीन का बहुत यूज़ है, इसलिए काफ़ी मतलब अच्छी मात्रा में लैक्टिक कैसीन जो है, लैक्टिक कैसीन एसिड या रेनेट कैसीन, उनका अच्छी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। और कैसीन जो है वो किससे बनाई जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो स्किप मिल्क से बनाते हैं कैसीन। एंड इंडस्ट्रियल कैसीन जो है वो 3 तरह की होती है, एसिड कैसीन, रेनेट कैसीन और लैक्टिक कैसीन। और ये किसके अकॉर्डिंग होती है? जो एसिड कैसीन होगी उसको मतलब बाई एसिड कोआगुलेशन से बनाएंगे, एंड जो रेनेट कैसीन होगी उसको रेनेट कोआगुलेशन से, और लैक्टिक कैसीन होगी उसके कोआगुलेशन के लिए लैक्टिक एसिड का यूज़ करते हैं। एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे यूजेस क्या क्या है इनके? तो एसिड कैसीन जो है इसका यूज़ करते हैं जो लेदर होता है अपना, जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग, जैकेट वगैरह पहनते हैं, शूज़ के लिए यूज़ होता है, तो लेदर फिनिशिंग के लिए होता है। पेंटिंग के लिए एसिड कैसीन का यूज़ होता है। एंड जो रेनेट कैसीन है उसका यूज़ होता है प्लास्टिक्स की मोस्टली चीज़ें, बक्कल्स है, बाल्टी, बकेट्स वगैरह जैसे जो बनाते हैं, बाल्टियाँ अपनी जो रहती हैं प्लास्टिक की, उसके लिए रेनेट कैसीन का यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला है उसके लिए भी रेनेट कैसीन का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड है लैक्टिक कैसीन। लैक्टिक कैसीन कैसे बनाते हैं? कोआगुलेशन बाई लैक्टिक एसिड। एंड जो एसिड कैसीन होती है उसके भी फिर 4 टाइप्स होते हैं, वो भी जिस एसिड से बनाया गया उसके। तो एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड कैसीन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसीन, एंड थर्ड है नाइट्रिक एसिड कैसीन, एंड फोर्थ है लैक्टिक एसिड कैसीन। तो ये तो कैसीन के यूजेस थे और टाइप थे। और जब कैसीन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो गैस प्रोड्यूस करने वाला कल्चर कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस डाइएस्टीलैक्टिस। एंड स्ट्रेप्टोकोकस डाइएस्टीलैक्टिस जो है ये फ्लेवर भी, घी में फ्लेवर भी कंट्रीब्यूट करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि घी में फ्लेवर जो है वो किसकी वजह से आता है, या उसमें जो स्मेल महक रहती है वो किसकी वजह से होती है? तो डाइएस्टीलैक्टिस की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडोवे इज एन। एसिडोवे जो होता है वो एक है क्या? इनमें से नॉन फर्मेंटेड मिल्क है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, या नॉन फर्मेंटेड एंड कार्बोनेटेड बोथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसिडोवे इज अ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। एसिडोवे जो है वो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है, एंड
मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम वे से बनाया जाता है, एसिडो वे, एंड कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट ऑफ वे में जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एसिडो वे में भी होते हैं। एंड इट इज़ अ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो फर्मेंटेशन कराते हैं विद सिलेक्टिव स्ट्रेन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के सिलेक्टिव स्ट्रेन्स के साथ इसका फर्मेंटेशन कराते हैं, तब बनता है एसिडो वे। एंड एसिडो वे कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट ऑफ द वे, एंड इट इज़ अ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनिमल फीड। इनमें से क्या है जो कि एनिमल फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एनिमल्स फीड के लिए यूज़ करते हैं, उनको खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एनिमल फीड के लिए यूज़ करते हैं अमोनियम लैक्टेट का, अमोनियम लैक्टेट का यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं, बिकॉज अमोनियम लैक्टेट जो होता है वो जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए सोयाबीन होता है, हाईएस्ट प्रोटीनेसियस जो बोलते हैं, ठीक वैसे ही एनिमल के लिए अमोनियम लैक्टेट जो है वो फंक्शन करता है। एंड मतलब उसके लिए बोल सकते हैं एक पोटेंशियल फीड स्टॉक होता है अमोनियम लैक्टेट, इसलिए अमोनियम लैक्टेट का यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन फार्मास्यूटिकल लैक्टोजेस। जो फार्मास्यूटिकल लैक्टोज होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो फार्मास्यूटिकल लैक्टोज में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो होता है 0.1%। अब आप सोच रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल लैक्टोज क्या होता है। होता क्या है कि लैक्टोज भी यूज़ किया जाता है। तो लैक्टोज को पहले तो लैक्टोज अलग करते हैं, इसके मिल्क से लैक्टोज बनाते हैं। इसके अगर सोर्स की बात करें लैक्टोज के, तो चीज़ वे है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसीन जो है उससे बनाते हैं लैक्टोज को। अब फिर लैक्टोज में क्या होता है कि लैक्टोज की ग्रेड्स होती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट ग्रेड का लैक्टेज होगा वो होगा फार्मास्यूटिकल। इसका फार्मास्यूटिकल लैक्टोज जो रहता है इसमें मेडिसिनल, एज ए मेडिसिनल भी यूज़ किया जाता है। एंड जो सेकंड ग्रेड है वो होता है एडिबल, वो इन्फेंट के लिए यूज़ करते हैं, एडिबल होता है और उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए भी सेकंड ग्रेड के लैक्टोज को। एंड जो लास्ट एंड थर्ड होता है वो होता है क्रूड लैक्टोज। एंड क्रूड में होता क्या है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। और फिर जैसे क्रूड जो है वो फर्स्टली क्रूड बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, फिर उनमें से फिर से उसकी रिफाइनिंग होती है और फिर उसकी इम्प्योरिटीज़ कुछ कम हो जाती हैं, वो होता है एडिबल। एंड फिर से उसकी जो रिफाइनिंग होती है तो वो थर्ड लेवल पे जो बनता है वो होता है यूएसपी ग्रेड, जिसको फार्मास्यूटिकल लैक्टोज भी बोलते हैं, या फिर यूएसपी भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूएसपी। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपको घुमा के कि कौन सा लैक्टोज, इनमें से कौन सा टाइप है लैक्टोज का या कौन सा ग्रेड है जो कि एज अ मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल लैक्टोज टाइप में यूज़ होता है, एज अ फार्मास्यूटिकल यूज़ होता है। तो आप टिक करेंगे यूएसपी। एंड यूएसपी अगर इन्फेंट का आता है, सिर्फ इन्फेंट फीडिंग का रहेगा, तब भी आप यूएसपी टिक कर सकते हैं। एंड एडिबल पूछ लिया जाएगा तो आपको एडिबल ऐसे सीधे याद रहेगा बिकॉज उसमें एडिबल ही लिखा हुआ है। एंड क्रूड जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लैक्टोज कंटेंट जो है वो उसमें काफ़ी कम होता है, तो उसका एज ए एडिबल यूज़ नहीं करते हैं खाने के लिए। क्रूड टाइप का जो लैक्टोज होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो गया लैक्टोज। और ये लैक्टोज से कितने क्वेश्चन बन गए? 3। फर्स्ट तो टाइप पूछ लेगा कौन कौन से हैं, एंड पूछ लेगा कि एडिबल कौन सा है, और थर्ड पूछ लेगा कि एज अ मेडिसिन, एज ए फार्मास्यूटिकल लेवल कौन सा यूज़ करते हैं, तो यूएसपी या फार्मास्यूटिकल लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज कंटेंट इन फूड ग्रेड लैक्टोजेज। फूड ग्रेड बोल दिया ना यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे फूड ग्रेड का मतलब पूछा जा रहा है कि एडिबल वाला जो लैक्टोज था वो, तो उसमें लैक्टोज कंटेंट जो एडिबल टाइप का लैक्टोज था उसमें लैक्टोज कंटेंट कितना होता है, तो एडिबल में होता है 95 to 99%, और 1% इम्प्योरिटीज़ तब भी इसमें रह ही जाती हैं, जबकि ये क्रूड के मतलब क्रूड को रिफाइन करके बनाया जाता है ना एडिबल को, और एडिबल को फिर रिफाइन करते हैं तो बनता है यूएसपी।
फिर भी इसमें लैक्टोज कितना होता है 95 to 99%, एंड जो यूएसपी रहेगा उसमें 100 to 100% होता है, इसीलिए उसका यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। तो जो फूड ग्रेड का लैक्टोज है उसमें लैक्टोज कंटेंट कितना होता है 95 to 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स रिकवर मैक्सिमम प्रोटीन फ्रॉम वे। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि मैक्सिमम रिकवरी करता है प्रोटीन की वे से। तो जेल फिल्ट्रेशन मेथड रिकवर मैक्सिमम प्रोटीन फ्रॉम वे में भी प्रोटीन होती है ना, ग्लोबुलिन होती है, एल्बुमिन होती है, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोटीन को निकाला जाता है। तो कौन सा मेथड है जो कि रिकवरी करता है हाईएस्ट प्रोटीन की। ऐसा तो नहीं है कि वे से मतलब निकल तो रहा है प्रोटीन लेकिन उतना नहीं निकल रहा कि जितना हमें चाहिए या उसका हायर लेवल, तो उसके लिए मेथड है जेल फिल्ट्रेशन। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम रिकवरी होती है प्रोटीन की वे से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेल फिल्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन वाटर। इनमें से क्या है जो कि वाटर में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव मतलब जो जल्दी से ख़राब नहीं होने देता है। एज अ प्रिजर्वेटिव इन वाटर में क्या यूज़ होता है, तो वाटर में यूज़ होता है साल्ट। और कितना यूज़ होता है इसका एक स्टैंडर्ड होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं तो हम 10% 20% जितना भी रहेगा डाल देंगे, उसका भी डेफिनेट स्टैंडर्ड होता है। तो वो है PFA 1976 के अकॉर्डिंग साल्ट जो है वो नॉट मोर देन 3% होना चाहिए। 3% से ज़्यादा साल्ट जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर सकते वाटर में। एंड फैट का जो स्टैंडर्ड लेवल है वाटर के लिए वो है नॉट लेस देन 80%, 80% से कम फैट नहीं होना चाहिए। और कर्ड जो है वो नॉट मोर देन 1.5%। उसमें दही का, बटर में कुछ पार्ट रह जाता है ना दही का, लेकिन 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। और किसका है, PFA का, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1976 का स्टैंडर्ड है ये। और प्रिजर्वेटिव साल्ट यूज़ किया जाता है और कितने % से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3% से। तो इतना आपसे बटर से पूछा जा सकता है। पहला तो यही, उसका फैट लेवल नॉट लेस देन 80%, एंड कर्ड नॉट मोर देन 1.5%, एंड प्रिजर्वेटिव पूछ लेगा कि प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ होता है, तो साल्ट, एंड साल्ट कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो, 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रसाला इज़ अ प्रोडक्ट कंटेनिंग। रसाला एक प्रोडक्ट है और क्या इसमें से कौन सा है, क्या कंटेन करता है, तो रसाला कंटेनिंग शुगर एंड स्पाइस्ड कर्ड। रसाला में क्या होता है कि कर्ड होता है और उसमें स्पाइस्ड कर्ड होता है और उसमें क्या शुगर ऐड करते हैं, वो होता है रसाला। एंड स्टैंड दही क्रिस्टल शुगर एंड स्पाइसेस। स्टैंड दही क्रिस्टल शुगर एंड स्पाइसेस अगर पूछ लिया जाएगा तो ये होता है श्रीकरणी। मतलब कि दही को जो है वो उसका जो लिक्विड मटेरियल है उसको बाहर कर दिया, कपड़े से छान लिया और उसमें क्रिस्टल शुगर ऐड कर देंगे एंड स्पाइसेस, तो उसको क्या, वो प्रोडक्ट क्या है, श्रीकरणी। एंड स्टैंड कर्ड मिक्स विद मिल्क क्रिस्टल शुगर एंड फर्मेंटेड हर्ब। मतलब दही सॉलिड है और उसको दूध के साथ मिला दिया गया है और क्रिस्टल शुगर है और फर्मेंटेड हर्ब्स है, तो इसको बोलते हैं पायस। इस प्रोडक्ट का नाम है पायस। और जो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, अपने यूपी की बात करें तो जो बोलते हैं चरणामृत, वो पायस से ही होता है। स्टैंड कर्ड होता है, उसको मिल्क के साथ मिक्स करके क्रिस्टल शुगर एंड फर्मेंटेड हर्ब्स का यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ तुलसी का यूज़ करते हैं, तो वो होता है पायस से। एंड नेक्स्ट डाइल्यूटेड एंड चर्ण दही कैरिंग वाटर ग्रेन्स। मतलब दही जो है उसको, उसमें कुछ चर्निंग कर ली गई है लेकिन जो फैट है, जो बटर है, वो नहीं निकाला गया है। तो क्या होता है कि कुछ मोटे मोटे से पार्टिकल्स जो बटर के रहते हैं वो उस पर रहते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि चर्निंग, इनकम्प्लीट चर्निंग है। जैसे घर में हम लोग जनरली जो दही बनाते हैं उसको क्या होता है कि कम्प्लीटली चर्निंग करते हैं, उसके बाद बटर निकालते हैं। और ये क्या होता है कि कम्प्लीटली चर्निंग नहीं होती है, उसमें बटर का जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उसी में रहते हैं, लेकिन वो डाइल्यूटेड हो जाता है, कुछ चर्निंग कर दी जाती है।
तो ये क्या होता है, ये होता है प्रसादज्य। प्रसादज्य क्या होता है, डाइल्यूटेड एंड चर्न दही कैरिंग वाटर ग्रेन्स नॉन एज प्रसादज्य। प्रसादज्य प्रोडक्ट होता है ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टैंड दही क्रिस्टल शुगर एंड स्पाइसेस रहेगा तो रसाला है। स्टैंड कर्ड शुगर एंड स्पाइस्ड कर्ड रहेगा सॉरी तो रसाला है। स्टैंड दही क्रिस्टल शुगर एंड स्पाइसेस रहेगा तो श्रीकर्णी है। एंड ये पायस्य है। एंड फोर्थ एंड लास्ट डी डाइल्यूटेड एंड चर्न दही कैरिंग वाटर ग्रेन्स इज प्रसादज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड ऑफ छेना फ्रॉम काउ मिल्क। काउ मिल्क से अगर छेना बना रहे हैं तो यील्ड कितना होगा, उसका उत्पादन जो है वो कितना होगा, तो यील्ड ऑफ छेना फ्रॉम काउ मिल्क 10 to 12%। काउ मिल्क से अगर छेना बना रहे हैं तो उसकी यील्ड जो है वो होगी 10 to 12%। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ और समझा सकूँ। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।